हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और ये है पार्ट 3 एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देने वाले हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जिसमें हमने यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A equals to 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू। दो टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, आप वीडियो को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर वो भी 10th स्टैंडर्ड में आए हुए, उनको भी बताओ इस चैनल के बारे में, उनको भी पता चलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, अभी यहाँ पे ये कर लिया हो तो अपना फोकस यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ट्राइंगल को हम मेंशन, मतलब सारी चीजें मेंशन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे राइट एंगल जो है वो एंगल बी पे बनेगा, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी राइट एंगल यहाँ पे बनेगा। अब tan A इक्वल्स टू 1/3 बताया है, tan A इक्वल्स टू 1/√3, सॉरी √3 बताया हुआ है। तो tan A मतलब कि A यहाँ पे इसको थीटा मान के चल रहे थे और 1/√3 10 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो अपोजिट साइड यहाँ पे 1 हो जाएगी, एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब AC मुझे फाइंड करना है, तो AC फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, उसको एज इट इज रखते हैं। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4। तो AC स्क्वायर मेरे पास 4 आया है, AC क्या आएगा, 2 आएगा। तो AC मुझे 2 मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन एंड कॉस के टर्म्स फाइंड करना है। तो मेरे पास ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में रख के मैं क्या रिक्वायर्ड है, sin A cos C cos A sin C की रिक्वायर्ड है। तो एक काम करते हैं, सबको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो sin A फाइंड कर लेते हैं और cos A फाइंड कर लेते हैं, फिर sin C फाइंड कर लेते हैं एंड cos C फाइंड कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज को बाद में पुटअप करेंगे। sin A क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड 1 एंड हाइपोटेनियस 2, तो 1/2। sin C मतलब कि ये C है, मतलब इसको यहाँ पे थीटा कंसिडर करेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस √3/2। cos A मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। cos C मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो C का एडजेसेंट 1 और ये 2, तो 1/2। ये सारी चीजें आ गई। अब वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो पहला मुझे फाइंड करने को बोला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलो यहां पे ये ऊपर ले लेते हैं। तो क्या है, cos A एंड sin C। अब वैल्यूज यहां पे पुटअप करते हैं। sin A की वैल्यू मेरे पास है 1/2, cos C की वैल्यू है 1/2 अगेन, cos A की वैल्यू है √3/2 एंड sin C की वैल्यू है √3/2। अगर आप नोटिस करो तो सारे टर्म्स यहाँ पे सेम आए हुए हैं। इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा 3/4, √3 इंटू √3 3, 1 + 3 4/4, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। आप सोच रहे होंगे कि इतना ईजी था। ऐसे ही अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ये है cos A cos C sin A sin C। cos A cos C प्लस प्लस है, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस है, चलो माइनस sin A sin C। cos A क्या है, cos A है √3/2, cos C क्या है 1/2 माइनस sin A क्या है 1/2 एंड sin C क्या है √3/2। इफ यू नोटिस दोनों सेम टर्म्स है, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा 0। तो एक में आया आंसर 1, दूसरे में आया आंसर 0। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये बहुत इजी सम्स है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसको यहाँ पे जो है मिस आउट मत करना, ये जो है आपको हार्ड भी लग सकता है, नॉर्मल सम से थोड़ा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q। चलो तो ट्राइंगल PQR इन्होंने मांगा हुआ है, तो राइट एंगल एट Q, एंड वहां पे बताया हुआ है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इक्वल्स टू 5, तो PQ है हमारा 5, ये दे दिया है। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन P, फिर क्या है cos P एंड tan P। नाउ आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन है, फिर मैंने इतना ध्यान देने को क्यों बोला? नो, ये आसान नहीं है। देखो ये जो सम दिया हुआ है ना, यही कंफ्यूजिंग है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर हाइपोटेनियस अलग से दिया होता, मतलब ये जो है PQ हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस अलग से दिया होता और इन दोनों का सम पूछा होता तो अभी समझते, मतलब इजी भी होता, बट हाइपोटेनियस और एक नॉर्मल साइड का समेशन 25 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताता हूं कि ये आप सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है PR और QR दोनों, तो PR यहां पे है, QR यहां पे है, तो एक काम करते हैं PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एंड यहां पे PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर जब अलग अलग नहीं दिए हुए हैं तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे? तो यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं, लाइक अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक तरीका ये है कि भाई आप यहां पे क्या करो कि QR को सब्जेक्ट बना दो एंड उसमें लिख दो 25 माइनस PR, मतलब PR यहां पे ले लिया और ये 25 माइनस PR इसमें पुटअप कर दो और इसको सॉल्व कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हम दोनों अप्रोच को देखते हैं, दोनों अप्रोच, एक मेरी अप्रोच है और एक ही अप्रोच मैंने अभी आपको बताई है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, PQ क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये अप्रोच ट्राई करके देख लेते हैं कि भाई मैंने ये इक्वेशन के अंदर PR इस तरफ ले लिया, तो QR इक्वल्स टू क्या है 25 माइनस PR, तो PR स्क्वायर मेरे पास है और ये QR स्क्वायर है और ये सिर्फ और सिर्फ QR है, इतना ध्यान रखना। तो मुझे जो भी मैं इसकी वैल्यू रखूंगा उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये मेरा पूरा होल स्क्वायर हो गया और यहां पे 25 बोनस में आएगा, मतलब ये तो है ही। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली बड़ी फॉर्मूला लगेगी, तो ये PR स्क्वायर है मेरा, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2AB, ऐसा एक a स्क्वायर माइनस 2AB प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्मूला, तो 2 इंटू 25 तो 50 PR प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू 25। आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट मैंने क्यों ओपन नहीं की, बिकॉज यहां पे माइनस साइन है, जिसकी वजह से अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये माइनस साइन अंदर जाती है, जिसकी वजह से ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो जाएगा एंड ये वाला माइनस हो जाएगा, एंड तब हम यहां पे ब्रैकेट को प्रॉपर कर सकते हैं। तो PR स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहां पे माइनस 625 प्लस 50 PR ऐसा है, तो 625 इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास जो 50 PR है वो कुछ दिखेगा 650, ये 625 इस तरफ आ गया तो प्लस 25 हो जाएगा, तो 650, 0 कैंसिल एंड 5 1 जा एंड 5 3 जा, तो PR इक्वल्स टू क्या आया 13, PR इक्वल्स टू 13 आ गया। अब यहां पे PR इक्वल्स टू 13 है तो QR क्या आएगा 25 माइनस 13 12, ये मेरे पास PR एंड QR दोनों आ गए। अब मेरी जो मेथड थी वो क्या थी, पहले आप इसको कॉपी कर लो, इसको लिख लो, क्योंकि मैं ये पार्ट को इरेज कर दूंगा, मैं यहां से वापस कंटिन्यू करने वाला हूं। सो यहां पे अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम निकाल देते हैं कि भाई तू निकल, हो गया अपना काम, ठीक है। अब इसको हम निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं कि भाई अभी हम इसके हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ये हमें मिला है।
अब इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपांड करूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फॉर्मूला पता है ना वैसे, तो पी आर माइनस क्यू आर एंड पी आर प्लस क्यू आर, अगर मैं ऐसा करता हूं और इसको सिर्फ एज इट इज लिख देता हूं, पी आर प्लस क्यू आर मेरे पास है 25, इसको मैंने रखा 25 एंड ये हो गया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25 कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। अब आप बोलोगे यही तो मिला, मतलब एक प्लस में मिला दूसरा माइनस में मिला, तो यहां पे अब दिमाग चला के काम हो सकता है। देखो प्लस करेंगे तो 25, माइनस करेंगे तो 1, प्लस करेंगे तो 25, डिफरेंस आएगा 1, तो ये कॉम्बिनेशन 12 और 13 का ही है, ये कॉम्बिनेशन 12 और 13 का ही है। ऐसा मतलब आप दोनों में से किसी को कुछ भी दे सकते हो, चलेगा, लेकिन यहां पे ट्राइंगल के रूल के हिसाब से पी आर होगा 13 और ये होगा 12, बिकॉज जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, तो किसी को नहीं दे सकते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन यहां पे बन सकता है। ठीक है, पी आर माइनस क्यू आर 1 एंड 12 पी आर प्लस क्यू आर 25, एंड वैसे भी पी आर माइनस क्यू आर मिला है तो 13 माइनस 12 1 होगा, 12 माइनस 13 तो माइनस 1 हो जाएगा। सो दिमाग चला के इतने में काम हो जाता है। अब फिर भी दिमाग नहीं चलता है तो यहां पे आके आपको ऐसा नहीं कि रिवर्स जाना पड़ेगा, ये इक्वेशन को लो, ये इक्वेशन को लो, और थर्ड चैप्टर के हिसाब से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन की मेथड है उससे सॉल्व कर लो। अब चैप्टर नंबर 8 डायरेक्ट शुरू किया है, वो मेथड तो पता नहीं है, अब इसी रीजन की वजह से टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन चलना होता है, लेकिन आप तो बोले कि ये चैप्टर शुरू कर दो, तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, लीनियर इक्वेशन भी समझा दूंगा, बट ये लीनियर इक्वेशन वाली मेथड से सॉल्व हो जाएगा। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दिमाग चला के काम हो जाता है, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करना है। चलो, तो हमारे पास आंसर आ गया। इन शॉर्ट ये सारे आंसर्स हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में मेन खास बात यही थी कि हमें ये फाइंड करना है, बाकी और बाद में कुछ नहीं, बाद में तो सारी चीजें सेम हो जाती है। साइन पी अगर मुझे फाइंड करना है तो पी को थीटा बनाएंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा 12/13। कॉस पी फाइंड करना है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट है 5 और हाइपोटेनियस है 13, तो 5/13। एंड 10p फाइंड करना है तो 10p में हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट 12 एडजेसेंट 5, तो 12/5। तो ये हमारे तीनों तीन रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन में पूछे गए थे वो है। क्लियर? चलो, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स है। अब एक्चुअली ये ट्रू एंड फॉल्स मैं बाद में करवाता हूं, अगर जो भी सामने अगर आप बैठे हो तो मैं बाद में करवाता हूं, कि इसके पीछे का रीजन है, मैं आपको समझाता हूं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a इज लेस देन 1, तो यहां पे ये जो होगा ना ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 10a की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। 1060 जो है वो √3 होता है, 1060 डिग्री। पहले अभी तक हम थीटा रखते हैं ना, ए बी सी यहाँ पे रखते हैं ना, आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे एंगल पूरे एक साथ एक फिक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी कुछ एंगल्स की, तो फिक्स वैल्यू 1060 की √3 है। ये मैं आगे समझाऊंगा, इसी रीजन से ट्रू एंड फॉल्स नहीं करवाता हूं। सो 1060 √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या है, 1.73 है, तो 1.73 इज ग्रेटर देन 1, तो 10a इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, नॉट ऑलवेज, वो कभी कभी होगा, 1 से बड़ा हो सकता है, ऑलवेज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कोई एंगल की वैल्यू के लिए 12/5 होगा। अब 12/5 क्या होता है, 5 2 10, 1 से बड़ा हो सकता है sec a, ये भी आगे चल के पता चलेगा, तो ये ट्रू है। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a, तो cosecant means cosec होता है, cos नहीं होता है, cos is used for cosine, तो यहां पे ये false हो जाएगा। cot a is a product of cot and a, है नहीं है, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। cot a अगर लिखा हुआ है तो it doesn't mean that cot and a दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये एक पूरी टर्म है, तो यहां पे ये भी false होगा। sin theta equals to 4/3 for some angle theta, not possible because sin theta की जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 से 1 के बीच में, ये आपको आगे पता चलेगा, तो फॉर दैट रीजन ये गलत है। तो यहां पे हमें जो है
एक ही राइट मिला है, बाकी सब जो है फॉल्स है, और उसमें से काफी सारे ऐसे हैं जो आगे चल के पता चलेंगे, अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहे होंगे। आगे के चैप्टर में आगे हम देखेंगे ना, वो सारी जो टर्म्स होगी वो 1 बाय 1 आपको क्लियर हो जाएगी कि 60 डिग्री कहां से आ गया, तो ये सब आगे पता चलेगा। सो इसी के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। 8.1 यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट 8.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझ लेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। ऐसे लेक्चर्स के लिए आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, और हफ्ते में 3 लेक्चर्स मैं अपलोड करना स्टार्ट कर चुका हूं, तो भाई कर लेना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।